नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे हमने कथा में याग बलक के द्वारा मोक्ष धर्म का वर्णन की कथा को पढ़ा था। अब हम कथा में व्यास जी का अपने पुत्र शुकदेव को उपदेश देने की कथा को पढ़ेंगे। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्यास पुत्र शुकदेव को किस प्रकार वैराग्य हुआ था? इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। अतः मैं यह प्रसंग सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा आप मुझे अव्यक्त और व्यक्त तत्वों का स्वरूप तथा जन्मा भगवान की लीलाएं भी सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, पुत्र शुकदेव को सर्वथा निर्भय और सामान्य पुरुषों का सा आचरण करते देख श्री व्यास जी ने उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया और फिर यह उपदेश दिया, बेटा, तुम सर्वदा जितेंद्रिय रहकर धर्म का सेवन करो। गर्मी सर्दी और भूख प्यास को सहन करते हुए प्राणों पर विजय प्राप्त करो। सत्य, सरलता, अक्रोध, अदोष दर्शन, जितेंद्रियता, तपस्या, अहिंसा और अक्रूरता आदि धर्मों का विधिवत पालन करो। सत्य पर डटे रहो तथा सब प्रकार की कुटिलता छोड़कर धर्म में अनुराग करो। देवता और अतिथियों का सत्कार करके जो अन्न बचे उसी से अपने प्राणों की रक्षा करो। देखो बेटा, यह शरीर जल के फैन की तरह क्षणभंगुर है। इसमें जीव पक्षी की तरह बसा हुआ है और वह प्रियजनों का सहवास भी सदा रहने वाला नहीं है। फिर भी तुम क्यों सोए पड़े हो? तुम्हारे शत्रु सर्वदा सावधान जगे हुए हैं और तुम्हारे छिद्रों को देखने में लगे हुए हैं, परंतु तुम्हें बच्चों की तरह कुछ होश ही नहीं है। दिन बीते जा रहे हैं और तुम्हारी आयु भी प्रतिदिन क्षीण हो रही है। इस तरह जीवन समाप्त हो रहा है, फिर भी तुम सावधान नहीं होते। नास्तिक लोग परलोक संबंधी कार्यों की ओर से तो सोए पड़े रहते हैं। वे सर्वदा मांस और रक्त को बढ़ाने वाले संसारी धंधों में ही लगे रहते हैं। जो बुद्धि के व्यामोह में डूबे हुए पुरुष धर्म से द्वेष करते हैं और सदा कुपथ में ही चलते हैं, उनके अनुयायियों को भी दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जो धर्मबल से संपन्न महापुरुष संतुष्ट और श्रुतिपरायण रहकर सर्वदा धर्म पथ पर ही आरूढ़ रहते हैं, तुम तो उन्हीं की सेवा करो और उन्हीं से अपना कर्तव्य पूछो। उन धर्मदर्शी विद्वानों का मत मालूम करके तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से अपने कुपथगामी मन को काबू में करो। जिनकी केवल वर्तमान सुख पर ही दृष्टि रहती है, उसका भावी परिणाम जिनके लिए बहुत दूर है और जिन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, वे सर्वभक्षी बुद्धहीन पुरुष कर्तव्य को नहीं देख पाते। तुम धर्मरूप सीढ़ी के पास पहुंचकर धीरे धीरे उस पर चढ़ते जाओ। यदि तुम रेशम के कीड़े की तरह अपने को वासनाओं से लपेटते रहोगे तो कभी चेत नहीं सकोगे। जो नास्तिक और धर्म मर्यादा का भंग करने वाला हो, उस पुरुष को तुम निशंक होकर उखाड़े हुए बांस की तरह त्याग दो। काम, क्रोध, मृत्यु और जिसमें 5 इंद्रिय रूप जल भरा हुआ है, ऐसी विषयाशारूप नदी को तुम सात्विक धृति रूप नौका पर चढ़कर पार कर लो और इस प्रकार जन्म रूप दुर्गम पथ से पार हो जाओ। सारा संसार मृत्यु से व्याप्त और वृद्धावस्था से परिपीड़ित है। इसे तुम धर्ममयी नौका पर चढ़कर पार कर लो। मनुष्य बैठा हो अथवा सो रहा हो, मृत्यु उसे खोज ही लेती है। इस प्रकार जब मृत्यु अकस्मात तुम्हारा नाश करने वाली है तो तुम चैन से कैसे बैठे हो? मनुष्य भोग सामग्री के संचय में लगा ही रहता है। हे राम, उनसे उनकी तृप्ति होने भी नहीं पाती कि भेड़िया जैसे भेड़ के बच्चे को उठा ले जाए, उसी प्रकार मौत उसे उठा ले जाती है। यदि तुम्हें संसार रूप अंधकार में प्रवेश करना है
तो हाथ में धर्म बुद्धि रूप प्रज्वलित दीपक ले लो। जीव को अनेकों योनियों में जाते जाते जैसे तैसे मानव योनि में आकर यह ब्राह्मण शरीर मिलता है। इसलिए बेटा इसे सफल करना चाहिए। ब्राह्मण का शरीर भोगने के लिए नहीं होता, उसे यहाँ तपस्या का कलेश सहने के लिए और मरने पर अनंत सुख भोगने के लिए रचा गया है। ब्राह्मण शरीर बहुत समय तक तपस्या करने पर मिलता है। वह मिल जाए तो विषयानुराग में फंसकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सर्वदा स्वाध्याय, तपस्या और इंद्रिय निग्रह में तत्पर रहकर कुशल कर्मों में लगे रहना चाहिए। मनुष्य का आयु रूप घोड़ा दौड़ा चला जा रहा है। इसका स्वभाव अव्यक्त है। कला, कष्ट आदि इसके शरीर हैं। इसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। क्षण, त्रुटि, निमेष आदि इसके रोम हैं। शुल्क और कृष्ण पक्ष नेत्र हैं और मांस अंग हैं। यदि तुम्हारी ज्ञान दृष्टि अंधों के समान दूसरों का अनुसरण करने वाली नहीं है तो इसे निरंतर बड़े वेग से दौड़ता देखकर तुम्हारा मन धर्म में ही लगना चाहिए। जो लोग यहाँ धर्म मार्ग को छोड़कर यथेच्छा आचरण करते हैं और दूसरों को बुरा भला कहते हुए निरंतर कुमार्ग पर ही चलते हैं, उन्हें मरने के पश्चात यातना देह पाकर अनेक प्रकार की नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो राजा सर्वदा धर्मपरायण रहकर उत्तम और अधम प्रजा का यथा योग्य पालन करता है, वह पुण्यात्माओं के लोगों को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार का धर्माचरण करने के कारण उसे दुर्लभ एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है। किंतु जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे असत पुरुष ऐसे लोकों में जाते हैं जहाँ मनुष्यों को पीड़ित किया जाए और उन्हें भयंकर शरीर वाले कुत्ते, लोहे की चोंचों वाले कोए और महाबली गिद्ध आदि रक्तपान करने वाले जीव मिलजुल कर नोचते हैं। जो मनुष्य मनमानी चाल से चलकर स्वायंभू मनु की बांधी हुई धर्म की 10 प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ता है, वह पापात्मा पितृलोक के असिपत्र वन में जाकर अत्यंत दुख भोगता है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगी कि मनु जी ने धर्म के 10 वेद बताए हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधम, दशकम, धर्म लक्षणम। धृति, क्षमा, मनोनिग्रह, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। जो पुरुष अत्यंत लोभी, असत्य से प्रेम करने वाला और सर्वदा कपट की बातें बनाने वाला होता है तथा जो तरह तरह के कूट साधनों से दूसरों को दुख देता है, वह पापात्मा घोर नरक में पड़कर अत्यंत दुख भोगता है। उसे अत्यंत उष्ण महानदी वैतरणी में गोता लगाना पड़ता है। असिपत्र वन में उसके अंग छिन्न भिन्न होते हैं और परुष वन में उसे शयन करना पड़ता है। इस प्रकार वह महानरक में पड़कर अत्यंत आतुर हो उठता है। तुम ब्रह्मलोक आदि बड़े बड़े स्थानों की बात तो करते हो, परंतु परम पद पर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है। भविष्य में तो मृत्यु की परिचारिका वृद्धावस्था आने वाली है, उसका तो तुम्हें पता ही नहीं। इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? देखो तुम्हारे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, इसलिए तुम परमानंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। तुम्हें मरने पर यमराज की आज्ञा से उनके सामने उपस्थित किया जाएगा, इसलिए कृच्छादि तप करके तुम धर्म उपार्जन पूर्वक निरतिशय सुख पाने का उपाय कर लो। जिस समय तुम्हारे सामने यमराज का प्रचंड पवन चलेगा, उस समय वह अकेले तुम्ही को यम के सामने ले जाएगा।
अतः तुम परलोक में सुख देने वाले आचरण धर्म का पालन करो। पूर्व जन्म में तुम्हारे सामने जो प्राण नाशक पवन चल रहा था, आज वह कहाँ है? अब भी जब मृत्यु रूप महाभय उपस्थित होगा तो तुम्हें सब दिशाएं घूमती दिखाई देंगी। बेटा, जब तुम यह शरीर छोड़कर चलने लगोगे तो व्याकुलता के कारण तुम्हारी श्रवण शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम सुदृढ़ समाधि प्राप्त कर लो। देखो, तुम्हारे देखते देखते वृद्धावस्था तुम्हारे शरीर को जर्जर कर डालेगी। फिर रोज जिसका सारथी है वह काल भगवान आकर तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। इसलिए इस जीवन के नष्ट होने से पहले ही तुम खूब तपस्या कर लो। इस मनुष्य देह में रहने वाले काम, क्रोध आदि भयंकर भेड़िए चारों ओर से तुम पर आक्रमण करेंगे। इसलिए तुम पुण्य संचय का प्रयत्न कर लो। मरने के समय तुम्हें पहले तो घोर अंधकार दिखाई देगा, फिर पर्वत के शिखर पर सुनहले वृक्ष दिखेंगे। अतः तुम आत्म कल्याण के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करो। ये इंद्रियां जो तुम्हें मित्र के समान जान पड़ती हैं, वास्तव में तुम्हारी शत्रु हैं। ये अपनी दृष्टि मात्र से ही तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ देंगी। इसलिए तुम परमार्थ के लिए प्रयत्न करो। जिस धन को न राजा का भय है और न चोर का, तथा जो मरने पर भी साथ नहीं छोड़ता, उसी को प्राप्त करने का तुम उद्योग करो। अपने कर्मों द्वारा प्राप्त हुए उस पुण्य रूप धन को परलोक में किसी को बांटकर नहीं देना पड़ता। वहाँ तो जो जिसकी धरोहर है वह उसी को मिल जाती है। अतः तुम ऐसा धन दो जो अक्षय और अविनाशी हो, और स्वयं भी उस धन को इकट्ठा करो। बेटा, जीव अपने जीवन काल में जो कुछ शुभाशुभ कर्म करता है, यहाँ से जाने पर वही उसके साथ रहता है। माता, पुत्र, बंधु बांधव या प्रियजनों में से कोई भी उसके साथ नहीं जाता। जिन सुवर्ण और रत्नादि को वह भले बुरे कर्म करके इकट्ठा करता है, वे शरीर छूटने पर उसके किसी काम नहीं आते। इस लोक में अग्नि, वायु और सूर्य, ये तीन देवता जीव के शरीर का आश्रय करके रहते हैं। वे ही उसके धर्माचरण को देखने वाले हैं और वे ही परलोक में उसके साक्षी बनते हैं। दिन सब पदार्थों को प्रकाशित करता है और रात्रि उन्हें छिपा लेती है। ये सर्वत्र व्याप्त है और सभी वस्तुओं को स्पर्श करते हैं। अतः तुम सर्वदा अपने धर्म का ही पालन करो। परलोक में किसी के भी कर्म का बंटवारा नहीं होता। वहाँ तो अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। वहाँ पुण्यात्मा लोग विमानों पर चढ़कर यथेच्छ विहार करते हैं। इस प्रकार शुद्ध चित्त पुरुष इस लोक में जैसा जैसा शुभ कर्म करता है, परलोक में उसे वैसा वैसा ही फल मिलता है। जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं वे प्रजापति, बृहस्पति अथवा इंद्र के लोक में जाते हैं।